हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त नजी, और वृत्त में हम लोग प्रमेय का निगमन कर रहे हैं। और इसमें प्रमेय एक जो है वो लिखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। आइए हम एक वृत्त बना लेते हैं। इसमें एक वृत्त दिया है, ठीक है, अंडाकार है। वृत्त अंडाकार नहीं होता है। अब सही लग रहा है? महात्मा गांधी, चलिए भावनाओं को समझिए, ठीक है। अरे मशीनगंज ना होगा, समझने की ना रहा लोगों। सुनो, इसमें लिखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, हम बतलाए थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, एक हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी ना। अरे यार, जा क्यों नहीं रही है? हाँ, अब सही लग रहा है कुछ। हाँ, यह है ए बी, नाम दे देते हैं ए बी। यह वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात बतलाइए, यह वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र को हम ओ मान लेते हैं, और यह ओपी जो होगा ना, यह वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ओपी क्या है? वृत्त की। समझ में आएगा, एकदम आसान है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और कहने का मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, केवल लिखना है। आप लोगों को एक चीज मालूम होना चाहिए, यदि कोई रेखा है, यह रेखा है, ठीक है, आप लोगों को हम बतला दें, यदि कोई रेखा है और यह कोई बिंदु है, ठीक है, और इस रेखा ए बी पर, अगर इस रेखा ए बी पर देखा जाए तो अनेक रेखाखंड खींच सकते हैं। एक दो ऐसे बहुत सारे बिंदु ले लेते हैं, इस पर मान लेते हैं ऐसे सारे बिंदु हैं, एक ऐसे बिंदु है, ठीक है। तो अब तुम लोगों से बोला जाएगा कि मान लेते हैं यह तुम्हारा क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, ऐसे ऐसे बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग बतलाइए कि इस रेखा से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होगी? क्यूटी होगी, पीएस होगा, पीटी होगा, कि पीएस होगा, कि पीआर होगा, कि पीक्यू होगा? आप लोग बतलाइए क्या होगा, कौन सी इस रेखा से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी होगी? बोलिए कि पीटी है, कि पीएस है, कि पीआर है, कि पीक्यू है? पीक्यू है। ये देखेंगे ना आप सभी लोग, अगर यह दूरी नापेंगे ना, यह दूरी ले, स्केल लीजिए, नापिए, थोड़ा सा बात समझिए। यह दूरी जो होगा सबसे अधिक होगा, उससे कुछ कम यह होगा, उससे कुछ कम यह होगा। ये वाला जो है दूरी ना, इस रेखा से सबसे न्यूनतम दूरी माना जाएगा, ये सबसे न्यूनतम दूरी है। तो जब किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से किसी रेखा से जो न्यूनतम दूरी वाली रेखाखंड होता है ना, वह उस पर लंब होता है। बस ये मालूम होना चाहिए तुम्हें, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि यदि कोई रेखा है और कोई बिंदु है, रेखा से बाहर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से उस रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वह दूरी जो होती है वह उस रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। बस ई जाना लोगन, समझे कि नहीं? जब ये जानते हो तो एकदम आसान है, ठीक है। हमें मालूम है, इतना मालूम है तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। अच्छा, जानते हो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा दिया है जो लिखना पड़ता है। जैसे कोई भी प्रमेय होता है, सिद्ध करते हैं तो पहले लिखते हैं ना, दिया है, गिवन दैट। क्या क्या दिया है बतलाइए। आपको वृत्त दिया है, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त दिया है ना, दिया है वृत्त, वृत्त दिया है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या फलक, वृत्त दिया है। वृत्त तथा वृत्त का केंद्र ओ, त्रिज्या आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, त्रिज्या ले लेते हैं ओपी, ठीक है। यानी कि वृत्त दिया है तथा वृत्त का केंद्र ओ दिया है, और त्रिज्या क्या दिया है? ओपी दिया है, ठीक है। और वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी है,
ए बी तथा स्पर्श बिंदु क्या है बतलाइए? स्पर्श बिंदु P है। इतना दिया है आप लोगों को, पढ़ने के बाद दिमाग लगाएंगे कि क्या क्या दिया है। ठीक है, हम वृत्त की स्पर्श रेखा दिया है ना, अब उसका हम नाम रख दिए ए बी। तुम्हारा मन करेगा या मैं रख देना, कोई नाम रख देना, ऐसा तो नहीं कि कोई माथे जाओ लिख देना हुआ रहे करी, अपने मन से नाम रख देना है। हम लिख दिए एक वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, और स्पर्श बिंदु का मतलब P हो गया, स्पर्श बिंदु का मतलब P हो गया, से होकर जाने वाली, अब त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या OP है। ठीक है, लंब होती है, यानी यह त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जो होती है ना, यह इस पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। समझ रहे हो ना? तो दिया तो है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए? क्या ओपी लंब है किस पर? ए बी पर। बोला हो लोगन, काहे ना बोलत हुआ? हम कहा बोल रहे हैं कि ओपी इस पर लंब है, यही ना सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है कम से कम वो तो बोलो कि सर यहां यही सिद्ध करना है, ओपी लंब ए बी। ठीक है, यानी ए बी पर ओपी क्या है? लंब है, 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है, दिया है, इतना तो कर लेंगे ना, जो दिया हो तो कर ही लेंगे। प्रमेय पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, और होकर जाने वाली त्रिज्या है, तो दिया है सब। वृत्त तथा वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या क्या है? OP है, वृत्त का स्पर्श, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है बतलाइए? AB है, AB है, ठीक है, और स्पर्श बिंदु क्या है? P है। ये सब दिया है। एनी प्रॉब्लम? बोलो जी, नो प्रॉब्लम। इतना क्यों तुम लोग समझ नहीं, इतना शांत क्यों हो? आज पेपर नहीं ना था किसी का? सुता लोग अंदर खूब दोपहर भर खाली ना सुताई भेले तो होगा। आवाज देखा सुत जा, 2 महीना लोग सुत जा, फिर एक बाद इकट्ठे पेपर डालो। हम कुछ रचना कर देते हैं समझाने के लिए। रचना क्या करते हैं देखिए, इस पर हम ना स्पर्श रेखा पर हम बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं P है तो Q कर देते हैं, R कर देते हैं ना, ऐसे ले लेते हैं, और P को O को Q से और O को R से ऐसे ऐसे मिला देते हैं ना। तो हम क्या है, रेखा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर बिंदु Q R लिया तथा O को इनसे मिलाया, अपने हिसाब से लिखा हो, का जरूरत मिलाया, यह कह लिया। ठीक है, अब हम कोई कहीं कहीं देखो जितने लोग हैं उतने तरीके से बतलाते हैं, कोई जरूरी हम क्यू आर ले लिए, 2 बिंदु ले लिए। ठीक है, अपने हिसाब से तुम लोग भी करना ना, बस समझ लो। रचना हो गया, और उपपत्ति तो तुम लोग जानते हो, प्रूफ करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, कुछ है नहीं, लिखेंगे, लिख दे, थोड़ा सा लिखना, रटंती विद्या करना है। लोग कहते हैं रटंती विद्या अवंती नहीं है, रटंती विद्या अवंती है, देखो रटना पड़ेगा। बोले चूंकि हमें मालूम है, ये चूंकि लिखे है ना, चूंकि हमें मालूम है किसी रेखा से किसी बिंदु किसी रेखा से किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। चित्र में ओ आर इज ग्रेटर देन क्या है?
ओ आर बड़ा होगा किससे? ओ क्यू से बड़ा है कि नहीं है? देखो ओ आर ओ क्यू से बड़ा है। और क्या है? और ओ क्यू इज ग्रेटर देन कितना है बताइए? ओपी ना। सबसे छोटा इसका मतलब ओपी हुआ ना। हम चित्र में ओ आर इज ग्रेटर देन ओ क्यू और ओ क्यू इज ग्रेटर देन क्या है बतलाइए? ओपी है। और क्यू आर वृत्त के बाहर स्थित है ना। क्यू आर हम लिख सकते हैं, बिंदु क्यू आर यहां पर लिख देना, बिंदु क्यू आर वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है। अब एक बात बतलाइए कि यह बिंदु क्यू आर वृत्त के बाहर स्थित है, तो कंफर्म है कि सबसे बड़ा ये होगा, फिर सबसे उससे छोटा ये होगा, सबसे छोटा क्या होगा? ओपी होगा। ठीक है। तो ओपी रेखा ए बी बिंदु ओ से हम लिख देते हैं, बिंदु ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी ओपी है, इसलिए ओपी लंब है किस पर? ए बी पर। बस यही सिद्ध करना। अच्छा, इसमें मेहनत का है, लिखने वाला है। समझो पहले तब लिखो। तुम अपने हिसाब से समझकर कहानी की तरह लिख डालो, क्यों कुछ ना कही तो के बस। हाँ, रीजन मालूम होना चाहिए कि कैसे कारण एक बतला रहे हो। सुनो, हम क्या बतला रहे हैं? हमें मालूम है कि किसी रेखा से किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। ठीक है। तो यह रेखा ए बी है और यह बिंदु ओ है, तो ओ से और इस रेखा की न्यूनतम दूरी ओपी होगा ना। हमें ओपी को करना, ये सबसे छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर बिंदु क्यू आर जो रचना में लिए थे, यह वृत्त के बाहर स्थित है, तो कंफर्म है कि जो ओ आर होगा वो ओ क्यू से बड़ा होगा और OQ से बड़ा होगा, और OQ जो होगा वो OR से बड़ा, OP से बड़ा होगा ना। इसका मतलब OP जो होगा वो सबसे छोटा है। और जब AB से वह सबसे छोटी दूरी है ना, इन दोनों से सबसे छोटी दूरी तो OP है ना। तो बिंदु O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी OP है, इसलिए OP AB पर क्या होगा? लंब होगा। और ये तुम्हें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है या वृत्त की त्रिज्या होती है ना, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ये तुम्हें मालूम होगा तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो लगा नहीं पाओगे। अब बाई चांस बोर्ड के पेपर में प्रमेय सिद्ध करने के लिए दे देगा, तो देने का मतलब है कि आप लोग इतना छापिए। समझ रहे हैं ना? इतना सुंदर राइटिंग में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? वीडियो को पीछे करिए, दोबारा रिपीट करिए, मगर हाँ इसे सिद्ध करिए। कैमरामैन कहां चले?